बावलोग हु इज थियो एंड एपिसोड 4 के लास्ट में हमने ये कौन सा जादू देखा? किसी को कुछ आइडिया लगा? कोई कंफ्यूज तो नहीं है? अगर हो तो डोंट वरी, सब बताने वाला हूं अभी, क्योंकि एपिसोड 4 बहुत ही धमाकेदार था जो अपने साथ बहुत सी हिडन डिटेल कैरी करता है। तो अभी फुल ब्रेकडाउन करने वाले हैं, लेकिन पहले एंडिंग पर नजर मार लेते हैं। एपिसोड 4 के लास्ट में हमने देखा एक नया कैरेक्टर थियो, जो कि एक्चुअली वालिया थियोडेसिया को ही कहती है, उसकी स्टूडेंट सिस्टर जो उसके साथ थी, और ग्रिफिन की शक्ल में वालिया के सामने अपीयर होती है। तो ये हुआ कैसे आखिर? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। बाबा, इस टर्म को ड्यून यूनिवर्स में बोला जाता है फेस डांसर्स, और यू कैन से सेफ शिफ्टर्स ऑल्सो, जो किसी का भी रूप धारण कर सकती हैं एंड उनके इमोशंस, उनका बॉडी शेप, उनका पूरा लहजा इस्तेमाल कर सकती हैं। तो थियोडेसिया एक फेस डांसर है। तो फेस डांसर का जन्म कैसे हुआ एंड व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट? तो फेस डांसर बनाए जाते हैं बेनी टीलीलैक्स के द्वारा, जिसे टीलीलैक्सू कल्चर भी बोलते हैं, और ये ट्रू नेचर से पैदा नहीं होते, इन्हें बनाया जाता है यानी ब्रीड करा जाता है एलोक्स्ट्रेल टैंक में। और इन फेस डांसर्स का इस्तेमाल असासिन्स एंड स्पाइस के रूप में किया जाता है। दैट्स वाई कि वालिया ने सिर्फ थियोडेसिया को चुना अपने साथ लाने के लिए, क्योंकि थियोडेसिया की ये हिडन टैलेंट है जिसके इस्तेमाल अब वालिया जबरदस्त करने वाली है, यानी अपनी वालिया हार्कनन। और वालिया का अपने घर में वापस आने का कारण भी हिट हुआ, क्लियर हिट हुआ, जो कि वालिया एक तीर से दो निशाना लगाना चाहती थी। ग्रिफिन के ऊपर वालिया ने एक्सपेरिमेंट किया पहला, जो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुआ, और वालिया सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगी थियोडेसिया का इस्तेमाल करने से, क्योंकि वो आगे भी करेगी इसका। अब वालिया के पास डेसमंड हार्ट का भी ब्लड आ चुका है, जिसकी ब्लड लाइन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ऑल्सो ब्लड जीन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ट्यूला के पास डेसमंड का ब्लड भेज दिया गया है। तो मे भी आगे इंपीरियन में डेसमंड को बीट करने के लिए याविको कोरिनो के पास थियोडेसिया को भेजा जाएगा वालिया के द्वारा, जो मे बी डेसमंड का रूप धारण करके जाएगी, वहां पर उनका ट्रस्ट जीतेगी एंड डेसमंड को वहां मात देगी, बीट डाउन करेगी। मे भी ये हो सकता है इन फ्यूचर, ताकि सिस्टरहुड की जो पकड़ ढीली हो रही है एम्पियरन में, बाकी के ग्रेट हाउसेस में, वो पकड़ फिर से मजबूत हो जाए इस सातिर चाल के हिसाब से। बाकी वालिया हार्कनन का दूसरा कारण था अपने घर वापस आने का, लैंड्सराड में अपने भतीजे बैरन हार्कनन का इस्तेमाल करके इंपीरियम में दोबारा से पकड़ बनाने की, जिसका प्लान फेल कर दिया डेसमंड हार्ट ने रेबेलियंस को सबके सामने लाकर, जबकि ये मूव बैरन को इस्तेमाल करके वालिया करने वाली थी, जिसका शिकार केरन एट्रेडिस होने वाला था, वो जो होते होते बचाई था, जो हमने देखा वालिया ने चाकू भी निकाल ही लिया था, क्योंकि ये शानदार मूव थी। पहले तो बैरन से काउंटर कराया जाता कोरिनो फैमिली को, देन रिविलियन को डिस्क्लोज करके वालिया एक सिंपैथी कार्ड खेल जाती और सभी ग्रेट हाउसेस के सामने प्रूव कर देती कि सिस्टरहुड्स को वाकई में लॉ एंड ऑर्डर की कितनी फिक्र है, इस ड्यून यूनिवर्स की इतनी फिक्र है। और वालिया सेम टाइम प्रूवर्ट रिचेजी के मर्डर में कोरिनो फैमिली को डिफेंड भी कर देती। पहले वो एलिगेशंस लगाती जो कि बैरन ने लगा ही दिए थे, फिर उन्हें डिफेंड भी कर देती कि आखिर क्यों जरूरी था प्रूवर्ट रिचेजी को मारना, मींस प्रूवर्ट रिचेजी के मर्डर को मैनिपुलेट कर देती, जैसे डेसमंड हार्ट ने किया। पहले तो खुद एक्सेप्ट किया कि यस मैंने ही उसे मारा, उस छोटे से बच्चे को, लेकिन जिस फॉरबिडन टेक्नोलॉजी यानी थिंकिंग मशीन्स का वो इस्तेमाल कर रहा था, वो ड्यून यूनिवर्स के लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन कर रही थी, सेम टाइम रेविलियंस को भी बढ़ावा दे रही थी, और उसने कहा कि ये मर्डर नहीं था, ये एग्जीक्यूशन था, जो करना बहुत जरूरी था। एंड सेम टाइम कोरिनो फैमिली को भी क्लेवरली डिफेंड किया, ऑल्सो उन्हें सुप्रीम पावर भी दिखाया कि वाई वो डिसीजन लेना इतना इंपॉर्टेंट था, वरना ये जो 4 रेबेलियंस हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा भी हो सकते थे ये नंबर रेबेलियंस का, जो इस फॉरबिडन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे जाने अनजाने में, जबकि इस टेक्नोलॉजी को हराकर हम सब अभी जिंदा हैं, और दोबारा ये टेक्नोलॉजी अगर ग्रो कर गई या एक्सपेंड कर गई तो हम सब की लंका आसानी से लगा देगी। बहुत बेस्ट एपिसोड था ये। डेसमंड हार्ट का ये रूप, मतलब डोमिनेटिंग रूप देखकर मजा आया। बाकी अगेन जो चारों रेबेलियंस को मारा है इस बंदे ने, भाई मजा आया, लेकिन चारों को एक साथ जलाकर मारने पर डेसमंड भी अफेक्ट हुआ, जो हमने देखा इंटरनली ब्लड ब्लीड भी हुआ उसका, क्योंकि इसका रेज बहुत ज़्यादा था, जिसका खामियाजा डेसमंड हार्ट को भी अपना भुगतना पड़ा है। अच्छा, लैंड्सराड एक टर्म इस्तेमाल हुआ तो मैं आपको बता दूं, हाई काउंसिल, जहां ये लॉ एंड ऑर्डर की बातें होती रहती हैं, मे बी इसी को लैंड्सराड कहा जाता है, एक टाइप से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कह सकते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, क्योंकि मुझे इसका यही मतलब समझ में आ रहा है। बाकी ड्यून प्रोफेसी से हमें पता लगता है कि यहाँ बहुत से हाउसेस हैं, सिर्फ हार्कनन, एट्रेडिस, कोरिनो एंड रिचेजी ही नहीं हैं। 5 नए हाउसेस और इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जिनके नाम थे हाउस यासू, हाउस हैगल, हाउस जीबैंगबाला, ये थोड़ा अजीब नाम था, हाउस वर्नियस एंड हाउस याउफक्स। हाँ,
यही हो सकता है प्रोनाउंसिएशन, ऊपर नीचे हो सकता है भाई। ब्रिटिश इंग्लिश है और ब्रिटिश इंग्लिश बहुत ही खतरनाक होती है। तो वाह, ड्यून प्रोफेसी मजा तो आने लगा है देखकर, क्योंकि यस एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारे हाउसेस इनके खिलाफ हो जाएंगे, किसके, इंपीरियम के, यानी कोरिनो फैमिली के। जो अभी तक सिंपल डिप्लोमेसी हमें देखने को मिल रही है, सिर्फ बातचीत, जो बोर भी करके जा रही होगी आपको, लेकिन वॉर भी देखने को मिलेगी। लेकिन आगे जाकर शायद सीजन 1 के एंडिंग में, क्योंकि इस सीजन 1 में मात्र 6 एपिसोड ही प्रॉमिस करे जा रहे हैं, तो मे बी छठे सीजन में कुछ वॉर वगैरह देखने को मिल जाए। 5th एपिसोड में भी शायद ना ही देखने को मिले, लेकिन ड्यून प्रोफेसी के सेकंड सीजन में डेफिनेटली हमें वॉर देखने को मिलेगी, बट इंटरनल वॉर देखने को मिलेगी, क्योंकि डेस्मंड हार्ट रास्ता चुन रहा है टायरेनी का और डिक्टेटरशिप का, जो कोरिनो को सबके ऊपर पावरफुली कंट्रोल कराना चाहता है। और इसका फायदा डेस्मंड को भी होने वाला है, क्योंकि आगे जाकर मेन कमांडर इंपीरियन आर्मी का यही होने वाला है, अपना डेस्मंड हार्ट। और इसके इरादे नेक भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन डेस्मंड इतना पावरफुल होने के बाद सिर्फ सर्व करना क्यों चाहता है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। बिहाइंड ऑल दीज एफर्ट्स इसका बहुत बड़ा प्लान होगा, मे भी बहुत बड़ा प्लान होगा, जो अभी तो क्लियरली हिट नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाकर जरूर समझ में आएगा। तो इस पार्ट पर डिग आउट करेंगे, जहां शायद कुछ मिल जाए फ्यूचर स्टोरी को समझने के लिए, तो इस पर नेक्स्ट वीडियो में कहीं बात कर लेंगे। अच्छा, फेस डांसर इंट्रोड्यूस हुआ हमें इस एपिसोड में, कहीं डेस्मंड हार्ट भी फेस डांसर तो नहीं है, यानी सेफ शिफ्टर में भी पॉसिबल है। तो डेस्मंड के बारे में भी अलग से बात करेंगे, जहां इस फेस डांसर टर्म बेने टीलीलैक्स एंड हु इज टीलीलैक्सू टर्म एंड बेने गैसरी टर्म को भी समझेंगे, क्योंकि ये सब इंटरलिंक्ड है और एक दूसरे से ही है। तो देखेंगे जहां हमें ड्यून प्रोफेसी की स्टोरी को समझने में थोड़ा हेल्प मिल जाए। बाकी एपिसोड की स्टार्टिंग में हमने देखा सिस्टर स्कूल में, यानी सिस्टरहुड स्कूल में, वॉलक 9 में सिस्टर जैन को छोड़कर स्कूल की सारी सिस्टर्स साई हुलूद का डिसास्टर ड्रीम देखती हैं और बहुत हद तक हिप्नोटाइज भी हो जाती हैं। और सिस्टर एमिलिन को खुद को मारने ही वाली थी, जो पार्ट है रकेला की प्रोफेसी का भी। इट लुक लाइक कि शायद ऐसी ही एंडिंग होने वाली है सिस्टरहुड की। बाकी सारी सिस्टर्स मिलकर बहुत सी ड्राइंग्स बनाती हैं, यानी डिफरेंट शेप्स एंड डिजाइंस बनाती हैं। एट लास्ट सबने साई हुलूद को ही बनाया एंड उस ब्लैक एंटिटी को जिसकी ब्लू आइज हैं, जो सिस्टरहुड को तबाह करना चाहता है। जहां सिस्टर एमिलिन ने रेवरेंड मदर डोरोटिया का भी जिक्र किया है। बाकी आज के लिए लगाते हैं विराम। एंड सारी सिस्टर को यही ड्रीम क्यों आ रहा है और साई हुलूद भला क्यों इन्हें मारना चाहता है, या फिर साई हुलूद एक इनके लिए हेल्पिंग कॉल हो सकती है। और ये ब्लू आई डार्क ब्लैक एंटिटी आखिर है कौन, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और रिसर्च करके बात करेंगे। बहुत कुछ इंट्रोड्यूस हुआ है इस एपिसोड में, इसलिए बहुत सी बातें करनी है, लेकिन राइट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने भी एपिसोड 4 देख लिया है, तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? मज़ा आया भाई लेकिन इस एपिसोड में, क्योंकि नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं। और 5th एपिसोड में मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे भी भयंकर कुछ चीज़ें होंगी। बाकी अभी 5th एपिसोड का प्रीव्यू आ ही गया है, तो उसको देख के समझ के थोड़ा फ्यूचर प्रेडिक्शन पे भी और बात कर लेंगे, जहां इस एपिसोड की जो भी हिडन डिटेल हमने अभी ब्रेक डाउन करी है, इनका भी इस्तेमाल होगा और एक फ्यूचर स्टोरी के लिए प्रेडिक्शन लगाएंगे कि स्टोरी आखिर हमें क्या मिल सकती है आगे जाकर। ठीक है, फिर मिलते हैं बाबा अगली वीडियो में। जय हिंद।